उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये कह रही थी कि उनका जो ट्रांसफर है वो फिलहाल यूपी में किया जाए। पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई कि चूंकि इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य को लेकर जो वो रिपोर्ट के मुताबिक वो यात्रा नहीं कर सकते हैं और ऐसे में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जाएगा। ठीक है सुशील, आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से ऋषभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका, अब उसे हर हाल में यूपी आना होगा। जी देखिए अमित, तो सारे दांव पेच लगा लिए। मुख्तार अंसारी ने अपनी ओर से, पंजाब की सरकार ने भी उनका साथ दिया। तमाम तरह के तर्क दिए गए कि वो बीमारियों का शिकार है, उसको डिप्रेशन है, डायबिटीज है, स्लिप डिस्क है। लेकिन जो सबसे बड़ी जीत है वो उन लोगों की है जो उसका शिकार हुए, जो उन अपराधों के विक्टिम हैं जिनका आरोपी मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 42 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 11 मुकदमे इस वक्त ट्रायल पर है। और जब मुकदमा ट्रायल पर आ जाता है तो उस वक्त मुलजिम को कोर्ट में मौजूद रहना प्रक्रिया के दौरान आवश्यक हो जाता है। इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही थी कि जो मुकदमे ट्रायल पर आ चुके हैं कम से कम उन मुकदमों में मुख्तार अंसारी पेश हो। अभी हाल ही में एक एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से नोटिस भेजा गया, प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट, लखनऊ की ओर से भेजा गया, गाजीपुर कोर्ट से भेजा गया। एक बहुत अहम मामला है, मऊ में एक ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या हुई थी, उसमें आपराधिक साजिश रचने के मामले में आरोपी है मुख्तार अंसारी, वो मामला इस वक्त ट्रायल पर है। राम सिंह वर्मा की हत्या का मामला है, उसमें ट्रायल पर है। तो ऐसे तमाम मामले हैं जो ट्रायल पे है। बगैर मुख्तार अंसारी के प्रेजेंस के उन मुकदमों की जो न्यायिक प्रक्रिया है आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये मान के चलिए, जैसा कहा जाता है कि अगर देर से मिलता है तो फिर उसको न्याय नहीं माना जाता है। तो पूरी कोशिश कर ली गई है मुख्तार अंसारी की ओर से कि न्यायिक प्रक्रिया को डिले किया जाए, लेकिन मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के जरिए उत्तर प्रदेश को, सरकार को यह जीत हासिल हुई है। और या मैं ये कहूंगा उन पीड़ितों की जीत है जिनका मुकदमा कम से कम अब उस स्टेज तक पहुंचेगा जहां पर फैसला होता है, फिर वो चाहे मुख्तार अंसारी के पक्ष में हो या दूसरे के पक्ष में जाए उसका फैसला, लेकिन कम से कम जो भी स्थिति होगी कोर्ट के माध्यम से इंसाफ जरूर होगा। यूपी पुलिस का अगला कदम अब क्या होगा ऋषभ? देखिए यूपी पुलिस का कदम ये ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे उनको जेल में दाखिल कर दिया जाएगा। बांदा जेल की बात कही जा रही है, जहां से वो गए थे उनको बांदा जेल में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफर किया गया था, वहां पे वो रहेंगे। अब जिन कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं, जैसे एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ से जारी हुआ है, एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज से जारी हो चुका है, मऊ कोर्ट से हुआ है, गाजीपुर जिले की कोर्ट से हुआ है। तो जो न्यायिक प्रक्रिया है अब ये कोर्ट में जाके पेश होंगे और फिर हो सकता है अलग अलग जो मुकदमे हैं जिनमें अगर इनकी जमानतें खत्म होती हैं तो इनकी फिर से गिरफ्तारी हो सकती है, या ये अपना पक्ष रखते हैं, अपना ये जो भी बयान दर्ज कराते हैं। तो कोर्ट के अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया है उन 11 मामलों की जो ट्रायल पे चल रहे हैं वो थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे। उसमें जो भी फैसला आने वाला है अब ये समझ लीजिए वो उस राह पर आगे बढ़ेगा। ठीक है सुशील, इस पूरे मामले में पंजाब सरकार का जो रवैया रहा है, क्या उसको लेकर भी कोई टिप्पणी की गई क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब इससे पिछली सुनवाई हो रही थी तो पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने, देखिए, मुख्तार अंसारी के मामले में जब हलफनामा दाखिल करने की बात कही गई तो पहले तो पंजाब सरकार ने 2 और 4 हफ्ते इसलिए टाल दिए क्योंकि उन्होंने अपना जो जवाब दाखिल करना था वो जवाब नहीं उन्होंने दाखिल किया और इसलिए उन्होंने समय मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जस्टिस अशोक भूषण ने पंजाब सरकार के काउंसिल को यहां तक कहा कि अगर इस मामले में पंजाब सरकार हलफनामा दाखिल नहीं करती है तो उनकी तरफ से ठोस कदम उठाया जाएगा, जिसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। अपने हलफनामे में पंजाब सरकार की तरफ से साफ तौर से यह बताया गया कि चूंकि मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है और वहां बंद है। मैं आपको रोक रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार जी, मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका और एक प्रकार से यह माना जाए कि यूपी के शासन प्रशासन की जीत है, अब उसे हर हाल में यूपी आना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत समय से कांग्रेस ना जाने क्यों मुख्तार अंसारी को अपनी गोद में दबा करके बैठी थी। एक अपराधी जिसने खूंखार अपराधी अनेकों अपराध किए हो और जो जिस राज्य में अपराध में वांछित हो उसको पंजाब की सरकार पकड़ क्यों रोक रही थी? सब जानते हैं कांग्रेस का क्या इंटरेस्ट है। और अब जब ये निश्चित हो गया, तय हो गया कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश जाना होगा, उत्तर प्रदेश की जेल में मुकदमों को सुनवाई में सामना करना होगा और वहाँ
जो उसके खिलाफ लंबे समय से पेंडिंग मामले हैं, उस पर उसको सजा मिले, तो मैं समझता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है, योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन की जीत है, सुशासन की जीत है, और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा था उसमें वो सफल हुआ है। नवीन कुमार जी, पंजाब सरकार पर मुख्तार को संरक्षण देने का आरोप लग रहा था। कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाकायदा प्रियंका गांधी को इसके लिए पत्र भी लिखा कि अगर हमारे परिवार को कुछ भी होता है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी और आपकी सरकार जिम्मेदार होगी। उसके बावजूद अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया नहीं है। कांग्रेस मुख्तार अंसारी को लगातार पालने, पोसने, पुष्पित, पल्लवित करने का काम कर रही है। सब जानते हैं कि किस प्रकार से अपराधियों को अपराधीकरण राजनीति करने में कांग्रेस की शुरुआत रही, और वो आजकल कुछ और दलों में शिफ्ट हो गई है। कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी को इसलिए रोका क्योंकि कुख्यात अपराधी और एक विशेष कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम समुदाय की राजनीति करने वाले मुख्तार अंसारी से उसको राजनीतिक फायदा मिलता है, इसीलिए उसको रोक करके रखा होता है ना। पंजाब में क्या मतलब था रोकने का, और बार बार कांग्रेस उसको अपने पंजाब में ही रखना क्यों चाहती थी, जबकि वहाँ की अदालत हो चाहे पुलिस हो, वो लगातार उसको मांग रही है और उसको कई सारे वांछित मामलों में मांग रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को अब सबक लेना चाहिए, अपराधियों को अपराधीकरण राजनीति करने वालों से मुक्ति पानी चाहिए। एक मैसेज भी है क्या नवीन कुमार जी, एक मैसेज भी है क्या उन अपराधियों के लिए जिनको लगता था कि यूपी में अपराध को अंजाम देंगे उसके बाद बहुत आसानी से बच जाएंगे, किसी दूसरे राज्य में जाकर संरक्षण ले लेंगे, पनाह ले लेंगे? ये बात सही है। मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, अपराधियों को इस बात का सबक और समझ में आ गया है कि ना तो वो अपराध करके किसी दूसरे राज्य में जाकर के बच पाएंगे और ना ही वो किसी दूसरे देश में जाकर के बच पाएंगे। योगी जी दूसरे राज्य से भी खींच करके ला रहे हैं, मोदी जी पूरे विश्व में जो अपराधी हैं जिन्होंने भारत के साथ अपराध किया है, अन्याय किया है या फिर कोई बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी की है, सबको भी वहां से खींच के ला रहे हैं। तो ये मोदी योगी का शासन है, आतंकवादी हो चाहे वो अपराधी हो, किसी को भी अब बख्शा नहीं जाए। ठीक है नवीन जी, आप बने रहिए। कांग्रेस से अंशुल अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल अवस्थी जी, पंजाब सरकार का मुख्तार अंसारी का कोई भी पैतरा काम नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया कि उसे 2 हफ्तों के भीतर यूपी आना होगा। नहीं तो हम तो हमें पहले से ही कह रहे हैं इस बात को कि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो नवीन जी बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, अरे देश के भ्रष्टाचारियों अपराधियों को जहाज तक छोड़ के आने वाले किस तरीके से किस मुंह से बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, कोई दिल नहीं जाता जब महिला के साथ बलात्कार न होता हो या उसके साथ छेड़खानी की घटनाएं न होती हो। उत्तर प्रदेश में दरोगा की हत्या हो जा रही है, आईपीएस पुलिस अफसर फरार घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने आदित्यनाथ जी ने जो हालत मचा रखी है, अब बस भगवान ही बचाए उत्तर प्रदेश को। बीजेपी के लोग सिर्फ एक काम अच्छे से कर पाते हैं, झूठ बोलना। इनके पास रोजगार पे कोई जवाब नहीं है, इनके पास महंगाई पर कोई जवाब नहीं है। नवीन जी, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना, झूठ बोलना, धर्म का दुरुपयोग करना। नवीन जी जवाब देना चाहेंगे आप अंशु अवस्थी? मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। मेरा कहना ये है कि जवाब दीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है। कांग्रेस जवाब दीजिए। महिलाओं ठीक है अंशु जी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो सही। अंशु जी, अरे भाई अंशु जी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो सही। जवाब सुनना तो सुनो। जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी को 2 बजे रात को डीजल और पेट्रोल डालकर जला दिया जाता मेरा है। कहना ये है, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में अरे अंशु जी, आप जवाब सुनना नहीं चाहते ना। नौजवान जो इतनी मेहनत अभी बात हो रही मुख्तार अंसारी पर और आप चले गए आंकड़ों पर। अब सुन लीजिए ना क्या कह रहे हैं वो अंशु अवस्थी जी। ये भ्रष्टाचारी मेरा ये कहना है कि पार्टी जो है। ये अरे सुनो भाई, ये कोई राजस्थान की सरकार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए, मेरा ये कहना है कि जब से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मारे गए तो इन्होंने चिल्लाना शुरू किया है कि वहाँ निर्दोषों की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर जब इनकाउंटर होने शुरू हुए, अपराधियों को मारा जाने लगा, यही कांग्रेस चिल्लाने लगी छाती पीट करके कि देखिए किस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर निर्दोषों को इनकाउंटर के नाम पर मारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी कल का वीडियो, कांग्रेस के पार्षद एक महिला को सड़क पे खड़े होकर झापट मार रहे हैं। नहीं नवीन जी हम मुख्तार पर लौटते हैं। क्यों बचाना चाहती थी पंजाब सरकार, क्यों चाहती थी कि पंजाब की जेल से उसको शिफ्ट न किया जाए? मुख्तार अंसारी के विषय में ही बात करना चाहता हूँ। जो विषय आपने रखा है वो ये है कि छात्र अपराधी जो अपराध करने से जिसके कारण अपराधी भी और नेता भी और विधायक भी, जिसका संरक्षण प्राप्त था कांग्रेस को भी प्राप्त, कांग्रेस ने भी दे रखा था, समाजवादी पार्टी ने भी दिया है।
मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से अपराधियों का सफाया शुरू हुआ है, तब से कांग्रेस में ऐसी बौखलाहट क्यों है? आखिर आप क्यों बचाना चाहते हो अपराधी को? एक मुख्यमंत्री, एक राज्य जो कि उत्तर प्रदेश से अलग है, वो उस राज्य, उस अपराधी को अपने संरक्षण देता है, समाज की तरह सेवा करता है, उसको जेल के अंदर सुविधाएं सारी दे रखी है। आखिर क्यों भाई आप उसे बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा? एक अपराधी को, जिसको एक सब इंस्पेक्टर एक जूते के जवाब ले लेते हैं, इसी पॉइंट पर जवाब ले लेते हैं। अंशु अवस्थी जी, ये नौबत क्यों आ गई कि मामले को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? देखिए अमित जी, इनसे पूछिए कि जो भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल है, आखिर वो एक अपराधी का वकील कैसे बन जाता है? मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी हैं, जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल। मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल यही भारतीय जनता पार्टी का अटॉर्नी जनरल कौन है? चरित्र है। जानकारी नहीं, क्या झूठ बोलने वाले लोग, दोगले लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं लोगों बिना जानकारी के बोलते हैं। आप अपना वकील खड़ा करते हैं अपराधी के लिए सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप गंदी राजनीति। अरे अंशु अवस्थी जी, कैसी दलील दे रहे हैं भाई? वो यूपी लाना चाहते थे, आप कह रहे हैं कि आप अपना वकील खड़ा कर रहे हैं। भाई पंजाब सरकार ने जो वहां पर दलीलें दी, सारी दलीलों को खारिज कर दिया गया। इस पर आप जवाब दीजिए ना भाई। लेकर कोई रोड मैप नहीं है, कोई भी इनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है उत्तर प्रदेश। आपके पास, आपकी पंजाब सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट था मुख्तार को वहां रोके रखने को लेकर? ये तो साफ करिए, जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ पाए ना। अंशु जी, अमित जी, इनसे पूछिए कि भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल मुख्तार अंसारी का वकील कैसे बनता है? अरे भाई, क्या भारत सरकार अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? वो वकील बनता है? ये बीजेपी के लोग हैं, ये पीछे से देखो, एक कांग्रेस ऐसी है, आज सारी कांग्रेस राहुल गांधी जी की तरह काम कर रही है। राहुल गांधी जी जब जाते पार्टी का बस्ता उठा करके चले जाते, कुछ भी बोलाते हैं, वही स्थिति कांग्रेस के नेता लोगों की ये नहीं मालूम होता क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। आज कांग्रेस पूरी की पूरी जैकपॉट पे है। कांग्रेस का जो पटाक्षेप हो चुका है संगठन का, इसीलिए इस प्रकार की बातें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये तो बात सही है। राहुल गांधी को आजकल पूरी दुनिया देख करके पढ़ रही है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है। ये माफी मांगने वालों का परिवार नहीं है, मेरा इतना कहना है परिवार जो कि आप, अरे भैया सुनो, अंशु जी एक मिनट सुनिए भाई। नवीन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अंशु जी, आप ये बताइए कि 2 हफ्ते के भीतर अब मुख्तार अंसारी को यूपी आना होगा। क्या इस आदेश को अब पंजाब सरकार एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगी, या फिर अभी कोई और विकल्प बचता है? आप लोग और प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि मुख्तार को वहीं रोके रखा जाए? अमित जी, मुझे लग रहा है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मुख्तार अंसारी का अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट गया था, जो भारत सरकार का वकील है मुकुल रोहतगी। तो बीजेपी सरकार के इशारे पे ही भारत सरकार का वकील मुख्तार अंसारी का वकील बनता है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को मानती, संविधान को खत्म करने की कोशिश तो भाजपा जो पूछ रहे हैं उसका सवाल नहीं सुना गया। आधी रात को 2 बजे दलितों को जला देते, ये कोई संवैधानिक कार्य है? ठीक है सर, इसका जवाब आपने नहीं दिया कि पंजाब सरकार को उसे बचाने और संरक्षण देने का प्रयास कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए, ऋषभ भी हमारे साथ बने हुए। ऋषभ, 2 हफ्ते के भीतर उसको लाना होगा, तो क्या यूपी पुलिस अब रवाना हो जाएगी पंजाब उसको लाने के लिए, या फिर अब आदेश के मुताबिक पंजाब पुलिस को हैंडओवर करना होगा लाकर यूपी में? अमित, देखिए, जिस तरह का आदेश है डिटेल मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन यह पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। जैसे यहाँ से बी वारंट जाएगा, उस बी वारंट को लेके हमारी पुलिस जाएगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस जाएगी, उसके बाद वो भी उसको ला सकती है और पंजाब पुलिस उसको छोड़ने भी आ सकती है। ये सब बड़े माफिया हैं, सफ़ेद पोश अपराधी हैं, जो एक समय इनके ऊपर मुकदमे थे, लेकिन फिर ये चुनाव जीत के आते हैं, माननीय बन जाते हैं, और इस वक्त भी मुख्तार अंसारी सदन में उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। तमाम ऐसे बड़े मामले चल रहे हैं जो ट्रायल पे हैं, और जैसे जैसे माफिया का कद बड़ा होता चला जाता है, उसके खिलाफ गवाह और सबूत कोर्ट में टूटते चले जाते हैं और लोगों का न्यायिक प्रक्रिया पर से विश्वास उठ जाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ है, उसके बाद अलका राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्णानंद राय की पत्नी। अलका राय जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है मुख्तार अंसारी को, अब 2 हफ्ते के भीतर उसको यूपी आना होगा, शिफ्ट करना होगा पंजाब सरकार को उसे। जी हाँ, हमको भी मालूम हुआ है आप लोग के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्हें हमारे न्यायालय में जो भी प्रक्रिया चला उसके अनुसार उन्हें भेजने का काम किया है। आपको एक चिट्ठी भी लिखनी पड़ गई थी अभी कुछ समय पहले अलका राय जी, वो चिट्ठी भी हमने दिखाई थी, आपने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी थी। आखिर क्या वजह थी जो पंजाब सरकार उसको संरक्षण दे रही थी, या फिर ये प्रयास कर रही थी कि उसको यूपी न लाया जाए? हाँ जी, मैं प्रियंका वाड्रा जी को पत्र लिखी थी, 2-3 बार लिख चुकी थी।
बल्कि वहाँ की सरकार ने इनको बचा रही थी, नहीं भेजने की कोशिश कर रही थी। अब लगता है कि इंसाफ मिलेगा उन तमाम लोगों को जो कि पीड़ित थे, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उसको यूपी लाया जाए, उस पर वो तमाम मुकदमे चलाए जाएं? ये विश्वास है कि न्यायालय में जो मामला है, न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार जिन लोगों जिस परिवार को ये मरमाहत किया है व्यक्ति, उन लोगों को न्याय मिलने वाला है। अलका जी, एक संदेश भी है मुख्तार के उन तमाम करीबियों के लिए जो कि मुख्तार के गुनाह में शामिल रहे हैं उसके साथ, या जिन्होंने पूर्वांचल में खौफ का माहौल, खौफ का पर्याय बनाए रखा था, उनके लिए भी संदेश है कि अगर आप अपराध करेंगे तो अंजाम यही होगा, कहीं पर भी बचकर आप छिप नहीं पाएंगे। यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा की यदि सरकार है, ऐसे अपराधियों को पलने फूलने नहीं देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अलका राय जी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कुछ समय पहले प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि आपकी सरकार क्यों बचाने का प्रयास कर रही है, क्यों संरक्षण दे रही है, पंजाब की जेल में उसको रखा हुआ है, उसे यूपी क्यों नहीं भेज रही है, क्योंकि यहाँ तमाम मामले हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग हैं। उन तमाम मामलों की सुनवाई तभी होगी, लोगों को इंसाफ तभी मिलेगा जब मुख्तार को यूपी लाया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उसे 2 हफ्ते के भीतर यूपी लाया जाएगा।